रेसिपी करीज में खुशामदीद। आलू चना के पुलाव के साथ मैं हाजिर हूँ। तो ये किस तरह से मज़ेदार यमी सा बनेगा पुलाव। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन में आपने आधा कप ऑयल लेना है। उसके अंदर आपने 2 अदद तेज़पत्ता इस तरह से ऐड करके साथ में साबुत गरम मसाले ये शामिल कर रही हूँ। उसके साथ आपने 2 दालचीनी की स्टिक्स, उसके साथ आपने बदियान के 2 अदद फूल और 5 से 6 काली जो मिर्चें होती हैं साबित वो, और 1 टेबल स्पून भरकर आपने काला वाला ज़ीरा जो है सफ़ेद नहीं स्याह ज़ीरा लेना है, ठीक है। और ज़ीरा शामिल करके आपने इसको थोड़ा सा करकराना है ताकि अच्छे से ये जो है थोड़ी सी इसकी सूंदी सी खुशबू आने लगे। जैसी अच्छी सी खुशबू आएगी आपके गरम मसाले की जो आपने साबित शामिल किया है, तो अब आपने इसके अंदर जो है वो 2 मिनट के बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल कर देना है। 2 अदद प्याज थी, ठीक है, वो मैंने ली थी और इसको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया था और इसके अंदर इस तरह से स्लाइस्ड की हुई प्याज जो है वो शामिल कर रही हूँ। प्याज़ों का कलर लाइट गोल्डन होने तक इसको कुक करेंगे। जैसे प्याज़ों का कलर इस तरह से आएगा, ज़्यादा मैंने गाढ़ा नहीं करना है, यानी कुछ लोग जो है वो ज़्यादा स्याह कर देते हैं, ज़्यादा जो है गोल्डन कर देते हैं और उनके चावल जो है उनका कलर डार्क हो जाता है। तो आपने थोड़ा सा लाइट जो है वो इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक इसको कुक करना है। सिर्फ और सिर्फ इतना कि चावलों में जो है वो अच्छा सा कलर आए और वाइट वाइट से चावल रहें। उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर शामिल कर दिया। इसी जैसे ही प्याज थोड़े से कलर इसका चेंज हुआ था, मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको भी 1 से 2 मिनट अच्छे से आप भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद अब आपने जो है अच्छे से ये भुन गया था अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर मसाले शामिल किए। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा जाएगा, मैंने 1 टू 1.5 टीस्पून डाला। उसके बाद अब बस सिर्फ इतने ही से मसाले जाएंगे और फिर आपने जो है इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सा जो है वो आपने ऐड कर देना है तिक्का मसाला। तिक्का मसाला 1 टीस्पून शामिल कीजिएगा। नहीं है तो ऑप्शनल था, ये नहीं डालना चाह रहे तो ना डालिएगा। इसकी जगह आप जो है वो गरम मसाला भी ऐड कर दीजिएगा 1/2 टीस्पून। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और आपने जो है थोड़ा सा भूनना है। मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद फिर आपने अगेन इसके अंदर थोड़ी सी दही शामिल कर देनी है। आधा कप के करीब इसके अंदर दही शामिल करनी है और उसके बाद आपने दही को अच्छे से भून लेना है। जब तक कि दही का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता आपने इसको अच्छे से भूनना है और इसके अंदर जो है वो लम्स ना बने और दही फटे नहीं। आपने मुसलसल चमचा लाते रहना है और लो थोड़ी सी फ्लेम कर देनी है। उसके बाद आप दही को पकने देंगे। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा, ये देख सकते हैं दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। जब दही का पानी इस तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर जो है वो इस तरह से फिर आप अब इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर जो थे वो तकरीबन मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे, वो इसके अंदर शामिल कर दिए। टमाटरों को शामिल करने के बाद इसको फिर अगेन आपने अच्छे से भून लेना है। टमाटर जो थे वो तकरीबन 2 अदद थे, तो आपने इसको अच्छे से जो टमाटरों को भूनना है ताकि ये इसका छिलका वगैरह जो है रह जाता है, टमाटर साबित रह जाते हैं। तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ आधा कप से भी कम जो है पानी डालकर इसको अच्छे से आप कवर करके छोड़ दीजिएगा। टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और ये देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होकर गल चुके थे अच्छे से। जब जब आपके टमाटर गल जाएंगे और तेल इस तरह से ऊपर आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टमाटर गलने के बाद ही आपने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। 2 अदद बड़े साइज़ के आलू थे, उनको मोटा मोटा इस तरह से मैंने कट कर लिया था और बड़े साइज़ पीस में कट कर लेने के बाद फिर आपने इस तरह से इसको शामिल कर दिया मसाले के अंदर। मसाले में शामिल कर लेने के बाद फिर आप इसको अच्छे से इस तरह से कुक करेंगे। आपने 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको भूनना है ताकि अच्छे से जो है वो आपके जो आलू हैं वो थोड़े से जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। तो आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा कवर कर दीजिएगा और तकरीबन इसको आपने 70% इसको गला लेना है। उसके बाद आपने जो है इसके अंदर जो है वो आलू जैसे ही आपके थोड़े सॉफ्ट होंगे आप इसके अंदर चने बॉयल किए हुए आपने तकरीबन ले लेने हैं। 2 कप चने हैं। चनों को आपने रात भर भिगो के रखना है, ठीक है। सुबह में इसको अच्छे से वॉश करके कुकर में चढ़ाना है। नमक डालकर इसको सिंपली आपने बॉयल कर लेना है और सिंपली बॉयल कर लेने के बाद फिर आपने जी इन चनों को शामिल कर देना इस आलू वाले यानी मिक्सचर में, यानी मसाले में जो आपने रेडी किया था उसके अंदर आए 2 कप भर के जो चने थे बॉयल किए हुए वो इसके अंदर शामिल कर दिए। उसके बाद ये आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चनों को भी आलू के साथ अच्छे से भून लेंगे और अच्छे से आपने भूनना है ताकि ये अच्छे से बहुत अच्छे से मसाला आपका जितना अच्छा मसाला होगा उतना अच्छा मज़ेदार और लजीज आपका ये पुलाव बनेगा। अच्छा जी, सब्जी के साथ और चने के ये मिक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। उसके बाद चनों को अच्छे से भून लेने के बाद आप इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2.5 गिलास पानी के। 2.5 गिलास पानी है, यानी आपने 2.5 जो है वो आपने ले लेना है, वाटर ले लेना है, ठीक है। गिलास आपका होना चाहिए उसके नॉर्मली जो आप पीते हैं उस गिलास में आप जो है वो मैयर कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। जब पानी अच्छे से बॉयल होगा इस तरह से अच्छे से
वो इसके अंदर 3 से 4 बॉयल आ जाएंगे। तो उसके बाद इतने में मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले आधा घंटा पहले यानी पुलाव शुरू करने से पहले मैंने जो थे तकरीबन आधा किलो जो चावल थे उनको अच्छे से भिगो कर रख दिया था, वॉश करके। तब उसके बाद इसको रख दिया, साफ़ पानी में भिगो कर रख दिया था, और ये बिल्कुल मज़ेदार सॉफ्ट से हो चुके हैं। अब ये टूटेंगे भी नहीं, एकदम चावल खिला खिला बनेगा। तो आपने आधा घंटा काटने से पहले आपने इसको भिगो कर चावलों को ज़रूर रखना है। उसके बाद आपने देख सकते हैं जब पानी में इस तरह से बॉयल आ चुका था, 4 से 5 बॉयल आए गए, उसके बाद आपकी पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस होगी। तो आपने इसके अंदर चावल जो भिगो कर साफ़ करके रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। चावलों को शामिल कर लेने के बाद इसको हल्के, आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, नहीं तो आपके चावल टूट जाएंगे। आपने बस सिंपली इसको मिक्स करना है, और मिक्स करके फिर आपने इसको तेज़ आंच करके आपने इसको कवर करके छोड़ देना है जितना कि पानी ड्राई हो जाए। जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा, ठीक है, चावलों में जो पानी था वो इस तरह से ड्राई हो जाएगा। तो बिल्कुल जब अच्छे से देख सकते पानी ड्राई हो चुका था, फिर उसके बाद इसके ऊपर आपने शामिल कर देनी है 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें शामिल करके उसके बाद दम देने जा रही हूँ। तो आपने थोड़ा सा इसके ऊपर जो है, पहले मैंने शामिल नहीं किया था, मैं अब जिसके ऊपर जो है वो चाट मसाला थोड़ा सा डालकर इसको कवर करके मैंने छोड़ दिया। मैंने 10 मिनट के बाद कवर हटाकर देखा, मज़ेदार सा ये दे सकते हैं पुलाव बिल्कुल रेडी है। तो ये यमी सा पुलाव जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लंच में, आप इसे डिनर में इंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब मेरे कहने पे आपने ज़रूर इसको बनाना है, और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर क्या करें ताकि वो मज़े मज़े खाने बना सकें, क्योंकि रोज़ाना रेसिपीज़ लेकर आती हूँ मैं आपके साथ, यमी यमी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो आपने ज़रूर बनानी है। इसे अच्छे से सर्विंग प्लेट में आपने इस तरह से सर्व करना है, और इसको आपने रायते के साथ, मैंने अभी रायता जो है अपलोड किया था, मज़ेदार सा टमाटर और प्याज का रायता, आपने उसको ज़रूर शॉर्ट में जाकर देखना है। तो रायते के साथ, उसके साथ ग्रीन चटनी के साथ आपने इसको पुलाव को ज़रूर इंजॉय करना है। दावत में रख सकते हैं क्योंकि इतना मज़ेदार ये पुलाव है, तो हर एक को पसंद आएगा। तो आपने इस तरह से इसको अच्छे से सर्विंग जो है डिश में निकाल लेना है, और इसको इसी सर्व करना है रायते के साथ, और इंजॉय करना है। और इंजॉय करते हुए ज़रूर आपने इसको बनाना है। कमेंट सेक्शन में वेट करूँगी, आपने फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, और शेयर भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें, बेल आइकन को भी दबाया करें, ताकि रोज़ाना वीडियोस जो आती हैं उसकी नोटिफिकेशन मिले और मज़े मज़े के आप खाने बना सकें। तो जी आपने इंस्टेंट इसको बनाना है। अपना ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह निगहबान, टेक केयर।